सारे लोग कमा खा रहे हैं, हराम हलाल की किसी को तमीज नहीं। डॉक्टर जानवर बनकर नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करके अपने आशियाने का ईएमआई बैंक में जमा कर रहा, अपनी गाड़ी का। चूंकि साहब उसको अगर वो नॉर्मल डिलीवरी करवा दे तो मामूली पैसे आते, लेकिन ये 50 लाख की फॉर्च्यूनर जो किस्त पे खरीदा है उसको मंथली पे कैसे करेगा? ये जो मकान 2 करोड़ रुपए का बनाया है बैंक से लोन लेके, वो पैसा कहां से आएगा? ये जो इनके पास घर में बड़े बड़े कीमती सोफे हैं, बहुत कीमती सामान है कर्ज पे जो लिए है, उसका पैसा कहां से आएगा? ये जो अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ाने का प्लान बना रहा है, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? तो पैसे इसी तरह से आएंगे कि अब मामूली बीमारी को खतरनाक बता करके सामने वाले की जमीन जगह जेवरात बेचवा के अपने आशियाने को सजाना है और झूठ बोलकर उनसे कहना है कि अगर तू अभी 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं किया तो बच्चा भी मरेगा, सच्चा भी मर जाएगी, मेरे पास से लेके जाओ। बच्चा को बचाने के लिए सामने वाला बंदा अपने घर को गिरवी रखकर, जेवरात को बंधक रखकर, कर्ज लेके डॉक्टर के पांव में पैसे को रखता है। तब डॉक्टर झूठ का लिबास पहन के वो सिजरिंग वो करता है। एक टेस्ट से काम हो सकता है, लेकिन 10 टेस्ट इसीलिए लिखा जाता है ताकि शाम के वक्त में पैथोलॉजी से पैसा कमीशन के तौर पर उसकी क्लिनिक में आ जाए। वो साहब कमजोर कंपनी की दवाइयां लिखता है, एक दवाई से फायदा हो सकता है, वह जानता है बंदा कि सिर्फ एक दवाई काफी है, लेकिन चूंकि वो 10 दवाई इसलिए लिखता है ताकि हम अगर मेडिकल हॉल से इसकी दवाई 5000 की मैंने मंगवाया है तो वहां से कमीशन मुझको 500 रुपए आना है, तो ताकि चारों तरफ से पैसे आए, तो बेटे को मैं पढ़ाऊं, मकान का कर्जा मैं चुकाऊं और गाड़ी की ईएमआई जमा करूं। तो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं ये डॉक्टर है, इंसान नहीं है। इंसान तो वह है जो दूसरों के दर्द को महसूस करेगा, इंसान वो है जिसमें ह्यूमैनिटी हो, इंसान वो है जिसमें जेंटिलिटी हो, इंसान वो है जिसमें ऑनेस्टी हो। ना इसमें जेंटिलिटी है, ना इसमें ऑनेस्टी है, ना इसमें ह्यूमैनिटी है, इसमें सिर्फ ग्रीड है, सिर्फ लालच है, हिर्स है, हवस है, विशेष है, डिजायर्स है, तमन्ना है क्या दूसरों की जमीन बेचवा कर अपनी तमन्नाओं को फुलफिलमेंट करना है। लोग कहते हैं डॉक्टर नहीं दरिंदा है, ये जानवर है, ये इंसान नहीं है, ये डॉक्टर है मगर दरिंदा भेड़िया है जो दूसरों की जिंदगी में आग लगा के अपनी जिंदगी में ऐश हासिल करना चाहता है। मैं कहता हूं उनके बाप ने कब बोला था कि मेरा बेटा एमबीबीएस बनेगा, इंसान बनेगा, समाज की सेवा करेगा, अपना दर्द उठा के समाज के दर्द को बांटेगा? कब बोला था? उसका बाप तो ये बोला था कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा डॉक्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा। वो कमा खा रहा है। मोरबी में पुल टूटा, कई 100 लोग मर गए, वो इंजीनियर उसका कसूरवार है जिसने उस पुल को एनओसी दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया और पब्लिक के लिए खोल दिया गया। कई 100 लोग मर गए। ये इंजीनियर जो ठेकेदारों से चंद पैसे लेकर उस कमजोर पुल को ओके किया, इतने लोगों की जान ले ली। लोग कहते वो इंजीनियर कसाई है, वो डकैत, वो चोर है, वो बेईमान है जिसने चंद पैसों के लालच में इतने लोगों की हत्या करवा दी। तो मैं कहता हूं कि कैसे नहीं हत्या करवाएगा? उनका बाप तो बोला था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, कमाएगा खाएगा। वो इंजीनियर बना है, कमा रहा है, खा रहा है। एक नेता जो कमजोर पढ़ा लिखा, झारखंड का नहीं बल्कि बड़ा पढ़ा लिखा नेता, जो यूरिया घोटाला किया, जो चारा घोटाला किया, जो ताबूत घोटाला किया, जो कोयला घोटाला किया, जो चीनी घोटाला किया, जो जानवर के चारे का घोटाला किया, ये जाहिल नहीं है। वो मधुपुर में ठेला लगाने वाला, प्याज बेचने वाला, या सड़क के किनारे चादर बिछा के बच्चों की बनियान और बच्चों का साक्स बेचने वाला वो नहीं है। ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग हैं, वो कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लोग हैं, वो हार्वर्ड के पढ़े हुए लोग हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि गरीबों ने भारत को उतना लूटा नहीं है, जाहिलों ने जितना इन पढ़े लिखे सफेद पोशों ने हिंदुस्तान के खजाने को लूटा है। हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोगों तो बाप तो बोला था कि मेरा बेटा नेता बनेगा, कमाएगा खाएगा। कब बोला था कि मेरा बेटा खुद मुसीबतें उठा के समाज की सेवा करेगा, खुद पैदल चल के समाज की सेवा करेगा। जब पढ़ने का मकसद हो कमाना खाना, तो समाज में पढ़े लिखे जानवरों की तादाद में
इजाफा होगा। ये कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट प्रिंसिपल एक अपने चेले के साथ एक एमबीबीएस डॉक्टर जो एमबीबीएस कर चुकी है, एमडी कर रही है, हाई क्लास की डिग्री हासिल कर रही है, तो एक प्रिंसिपल अपनी ही कॉलेज की एक पढ़ी लिखी डॉक्टर के साथ अगर बलात्कार करके सारी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक को कटवा सकता है, तो अब भी लोग बोलेगा कि डॉक्टर बनो और साहब इंजीनियर बनो और डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो। पता ये चला इस्लाम के नजरिए से हटकर जो इल्म हासिल करेगा वह इल्म तबाही लाएगा, वह इल्म बर्बादी लाएगा। हमारे पैगंबर ने सबसे पहले इल्म पर जोर दिया। हमारे पैगंबर ने कहा है कि उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ो। सबसे पहले मेरे पैगंबर ने कहा अलैकुम बिल इल्म फाइनल इल्म कुव्वतुन फाइनल इल्म नूर, इल्म हासिल करो, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म ताकत का नाम है, इल्म साथी का नाम है, इल्म जीनत का नाम है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज ऑर्नामेंट, नॉलेज इज आर्म, नॉलेज इज बेस्ट कंपनी। सबसे पहले मेरे पैगंबर ने कहा इल्म रोशनी है, इल्म ताकतवर बना देता है, इल्म कमजोरों को बलवान बना देता है, इल्म हासिल करो। मगर हुजूर ने ये नहीं कहा था कि वह इल्म जो सिर्फ दो रोटी दिलाए, नहीं, सरकार ने कहा था अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ए अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफिआ का सवाल करता हूं, वह इल्म जो प्रॉफिटेबल हो, वह इल्म जो हमें राइट एंड रॉन्ग का फर्क बता दे, वह इल्म हमें जो हक और बातिल का फर्क सिखा दे, वह इल्म जो हमें हराम और हलाल की तमीज बता दे, वह इल्म जो हमें हैवानियत और इंसानियत में फर्क करने की सलाहियत अता कर दे, वह इल्म जो हमें लीगल और इलीगल में डिफरेंशिएट करने की कैपेसिटी अता कर दे, वह इल्म जो हमें इंसान बना दे, जन्नती बना दे। इसलिए मुस्तफा ने कहा अस्अलुका इल्मन नाफि, अल्लाह इल्म नाफि का सवाल करता हूं। और हुजूर ने फिर आगे एक दुआ की अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ए अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह चाहता हूं जो इल्म हमें नफा न दे। पता चला इल्म दो प्रकार के हो गए, एक प्रॉफिटेबल एक नॉन प्रॉफिटेबल। जो इल्म आदमी को इंसान बना दे वह प्रॉफिटेबल इल्म है, और जो इल्म आदमी को पैसे की जुस्तजू में जानवर और कुत्ता बना दे वह इल्म नॉन प्रॉफिटेबल है। तो इस्लाम प्रॉफिटेबल इल्म की वकालत करता है। तो आज जिन लोगों ने सिर्फ खाने कमाने से इल्म को जोड़ दिया, वह डॉक्टर की सूरत में भेड़िया, इंजीनियर की सूरत में चोर, प्रिंसिपल की सूरत में रेपिस्ट और मास्टर की सूरत में स्कूल की ईंट, बच्चों का पोशाक, बच्चों के एमडीएम का चावल खाने वाला भेड़िया बन गया। इसलिए दुनिया में तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। और जब पढ़े लिखों की सूरत में जब जानवरों की तादाद में इजाफा हुआ, तो अमेरिका के दानिश्वर आज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मॉरल एजुकेशन बच्चों को दीजिए, नैतिक शिक्षा बच्चों को दीजिए, मकसद हयात बच्चों को बताइए कि पैदा क्यों हुए हैं। आदमी वही है जो दूसरों के नफा बख्श हो। द बेस्ट ऑफ यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। अमेरिका के दानिश्वर आज कह रहे हैं। हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री जी आज 10 साल से चिल्ला रहे हैं कि पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी मत बनाइए, पढ़ने का मतलब अब एक अच्छा सिविलाइज्ड इंसान बनिए। कहा था आज से कुछ दिन पहले कि आप पकौड़ा बेचिए मगर बैंक को मत लूटिए, रेल की पटरी मत उखाड़िए। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि नौकरी मिल जाए, पढ़ने का मतलब है कि आप अच्छा इंसान बन जाए। तो आज जिन लोगों ने नैतिक शिक्षा की वकालत की है, तबाही का तमाशा देखने के बाद जो उनको मॉरल शिक्षा का ख्याल आया है, आदमियत का, शराफत का, अखलाक का, इंसानियत का, ये पैगाम मुस्तफा ने 1400 साल पहले अता फरमाया है। इसलिए जो भी नैतिक शिक्षा की बात क़यामत तक करेगा मुंह उसका होगा ये नारा मुस्तफा का आता क्या होगा। रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जब तक नजरिया नहीं बदलेगा समाज इसी तरह पढ़े लिखे जानवरों की सूरत में तब्दील होता जाएगा। इसी तरह
अब अगरचे मैं ये नहीं कहता कि हमारे बेटे भाई मदरसे में पढ़ने वाले लोग 100% सारे अच्छे जन्नती और सारे के सारे आदमियत के जेवर से आरास्ता होते हैं। मुमकिन है कि दुनिया को देखकर कुछ डाउनफॉल, कुछ गिरावट यहाँ भी आई है। कुछ मेरे दोस्त भी हमारे यहाँ कुछ बिगड़े हैं दुनियावी तमन्नाओं के चक्कर में, उनकी नमाजें भी कम हुई हैं, साहब इनकी दाढ़ियां भी छोटी हुई हैं, इनके सर से टोपियां भी हटी हैं। ये भी हराम और हलाल की तमीज खो के मदरसा मस्जिद की प्रॉपर्टी को जाती प्रॉपर्टी समझकर, ज़कात के माल को माल गनीमत समझकर इस्तेमाल किए हैं। मगर ये परसेंटेज कम है, 10% मान लें। 90% आज भी यहाँ इस मदरसे की चटाई से जो लोग बाहर निकल के आए हैं उसमें अल्लाह का डर है, रसूल पाक से हया और शर्म है, उसको क़यामत का खौफ है कि अल्लाह के हुजूर मुझे खड़े होकर हिसाबो किताब देना है। चूंकि इनके घर में इनके बाप भी कहते हैं कि बेटा क़यामत कायम होगी, हमें वहां इस दुनिया का सारा हिसाब देना होगा। और जिस दिन ये अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाते हैं, फर्स्ट क्लास से लेके आखिरी क्लास तक, हर क्लास में इनको पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक ही पढ़ाया जाता है, बेटे ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना है, ये नहीं करना है। जो कहता है कि मदरसे में आतंकवादी जन्म लेते हैं, वह सिर्फ झूठ नहीं बोले, वह किसी भी मदरसे में एक दिन जाए, सुबह से लेके शाम तक सारे क्लास में चुपके से भेष बदल कर टोपी लगा के जैसे भी जाना हो वह जाए, और हर क्लास में 1 घंटा बैठ के देखे कि बच्चे से लेके हाई क्लास तक हमारे मदरसे की टीचर क्या पढ़ाते हैं। यही पढ़ाते हैं झूठ बोलना हराम है, सच बोलना अच्छा काम है, जुआ खेलना हराम है, ज़िना करना हराम है, सूद खाना हराम है, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालना हराम है, दाढ़ी मुंडाना, चूंकि औरतों को दाढ़ी नहीं है, वो दाढ़ी उस पर आ जाए तो ऐब की बात है, मगर मर्दों की हुनर की बात है दाढ़ी। चूंकि अल्लाह ने इनको दाढ़ी दी, औरतों को दाढ़ी नहीं दी है, तो औरतों के चेहरे पे दाढ़ी हो जाए तो ये जिस्मानी कमजोरी ऐब है, और मर्द अगर दाढ़ी मूंड ले तो ये इसकी जिस्मानी कमजोरी ऐब है, ये इसके लिए ऐब है। दाढ़ी औरतों के लिए हुस्न नहीं है, दाढ़ी का न होना उनके लिए हुस्न है, और दाढ़ी का मर्दों के लिए होना ये हुस्न है, चूंकि इसकी कुव्वत दाढ़ी के साथ कनेक्टेड कर दिए गए हैं। इसलिए जो मर्द औरत बनना चाहे इसे मूंड कर, तो इसका मतलब है वह कुव्वत मर्दानगी का खून कर रहा है, वह नेचुरल सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है, आने वाली नस्लों को नामर्दी की तरफ धकेल रहा है। क्योंकि कुदरत ने उनको दाढ़ी नहीं दी है और तुमको दाढ़ी दी है, इसलिए नहीं कि वो दाढ़ी लगा ले और तुम दाढ़ी मूंड लो। अगर उल्टा पुल्टा हुआ तो दुनिया में फसाद पैदा होगा। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही बताया जाता है, तुम्हें ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, तुम्हें ये खाना है, तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ये नहीं बोलना है, तुम्हें सोना है, ऐसे जागना है, ऐसे पेशाब पाखना करना है, ऐसे शादी ब्याह करना ऐसे। यानी इंसानियत की तालीम पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक मदरसे में हो रही है। और जब तक ये मदरसा हमारा मजबूत था, समाज वलियों से भरा था, समाज कुतुब से भरा था, समाज मर्दान से भरा था, समाज शरीफों से भरा था। जिस दिन ये प्रोटेक्शन घट गया, मदरसे में ताले लग गए, हमारे मालदार किस्म के लोग मदरसों में पढ़ाना अपने बच्चों को बंद कर दिया, वह चंद गरीब किस्म के लोगों की परवरिश की जगह मदरसा हो गई। गवर्नमेंट ने भी आतंकवादी कह के मदरसों में ताला लगा दिया। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री को जब बंद कर दिया जाएगा और जब पैदावार घटेगी तो फिर इंसान कहां मिलेंगे। आज ये फैक्ट्री कमजोर है, इसलिए आज शरीरों से, डकैतों से, चोरों से, पढ़े लिखे घोटालाबाजों से समाज भरा है। आज मैं आवाज देता हूं कि फिर इंसान बनाने की फैक्ट्री को दोबारा आबाद किया जाए। जहां मदरसे का प्रोडक्शन वहां इंसान की तादाद बढ़ी तो चोरों की तादाद घटेगी, वलियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। बातें हमारी थोड़ी सी फैल गई, लेकिन चूंकि बात जरूरी थी इसलिए उस तरफ चले गए। मगर मेरे कहने का मतलब यह था कि माँ की गोद बच्चों की सबसे पहली दरसगाह, और माँ बाप जिस तरह की मेंटेलिटी बच्चों को देते हैं उसी बेस पर बच्चों की शख्सियत की तामीर होती है।
बच्चा उसी बात को कभी भूल नहीं पाते। टीचर की बात को तो बच्चे भूल भी जाते हैं, मगर माँ जो कुछ बचपन में बोलती है उस बात को बच्चे भूल नहीं पाते हैं। इसलिए हर माँ का शिक्षित होना, हर माँ का पढ़ी लिखी होना बहुत जरूरी है। अगर माँ पढ़ी लिखी रहे तो बच्चों की जबान शुस्ता हो जाती है, साफो शफाफ जबान हो जाती है। क्योंकि बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उस दिन के बाद से ही वो बच्चे इमिटेटिव यानी नकल करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा होती है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग उचित मालूम है साइकोलॉजी, इमिटेशन, नकल करना। बच्चा जैसे माँ बाप को देखता है वैसे ही नकल करता है। शुरू शुरू में ताकत कमजोर होती है तो बच्चा फुल इमिटेट नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होता है वैसे वैसे बाप की सारी अदाओं को वो लेता है, मगर उनकी सारी बातें दिमाग में स्टोर रहती हैं। जैसे माँ अगर बोलती है कि बेटा अजान हो रही है, तो जब बच्चा 1 दिन 2 दिन का होता है ये बातें माँ बच्चों के अनकॉन्शियस में ये स्टोर रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो 10, 11, 12 महीने के बाद बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो बच्चा कभी नहीं बोलेगा कि अजान हो रहा है। क्यों? चूंकि माँ से सुन सुनकर पूरे 10, 11, 12 महीने से जो बातें लाशऊर में जमा हैं, जब जबान पे बोली जारी होती है यही बातें लाशऊर से निकल करके इनके शऊर में जबान से जारी हो जाती है। अक्सर लोगों को तजर्बा है कि शहर में जिसकी माँ बड़ी अच्छी जबान इस्तेमाल करती है उनके छोटे छोटे बच्चे भी जब मैदान में खेलते हैं तो समाज के सारे बच्चों से अच्छी जबान उनकी होती है। लोग कहते हैं कि लगता है कि इनकी माँ पढ़ी लिखी है और इनकी माँ सिविलाइज्ड है, इसलिए बच्चे बड़े पोलाइट, बड़े सिविलाइज्ड, बड़े मुहज्जब नजर आते हैं। माँ बाप भले ही ये समझे कि ये 4 महीने का बच्चा क्या जानेगा, नहीं, सारी बातें माँ बाप की बच्चों के लाशऊर में जमा होती है। जो माँ बाप अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं करते, जो माँ बाप बोलते हैं कि रोटी बन गया है, जो माँ बाप बोलते हैं कि अजान हो रहा है, जो माँ बाप बोलते हैं कि दाल बहुत पतला है, जो माँ बाप बोलते हैं कि गाड़ी आ रहा है, जो माँ बाप बोलते हैं कि ट्रेन चल रहा है, जो माँ बाप बोलते हैं कि फला की बेटी आ रहा है, जो माँ बाप कहते हैं अरे फला आदमी जा रही है, पानी बड़ी अच्छी है, तो उसके बच्चे कभी इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। क्योंकि माँ बाप की जबान को बच्चे सबसे पहले इंगेज करते हैं, वही जबान दोहराते। इसलिए माँ बाप का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आज ये बातें दब गई, सिर्फ माल जरूरी है। माँ का चेहरा खूबसूरत हो, कोई अपने आने वाले बच्चों के ताल्लुक से सोचकर शादी ब्याह में कदम नहीं उठाता है कि हमारे बच्चे अच्छे हों तो इसके लिए माँ अच्छी हो, हमारे बच्चों की जबान अच्छी हो उसके लिए माँ की जबान अच्छी हो, हमारे बच्चे का कैरेक्टर अच्छा हो उसके लिए माँ का कैरेक्टर अच्छा हो, हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी मजबूत हो उसके लिए माँ और बाप की पर्सनैलिटी अच्छी हो। इस पॉइंट पे कोई गौर नहीं करता, कहता है नहीं ये सब कहने की बात है, हम बना लेंगे, हम सजा लेंगे, हम चला लेंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे हो जाएगा। एक आदमी जो कैंसर से पीड़ित है वो आदमी जब बच्चा जन्म देगा तो उसका बच्चा रुस्तम और गामा पहलवान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। समाज में अक्सर यही देखा जाता है, जिसका बाप हष्ट पुष्ट होता है उनके बच्चे भी तंदुरुस्त तवाना मोटे होते हैं, और जिनका बाप किसी बीमारी से ग्रस्त चेहरा पिलपिला रहता है उनके बच्चे भी सूखते पकते रहते हैं। इसलिए कि माँ बाप के पलट से बच्चों की तामीर होती है। ऐसा नहीं होता है कि मैं आम का पेड़ लगा दूं उसमें से सेब निकल जाए, हो जाएगा, हम चाहेंगे तो हो जाएगा, तावीज लगा देंगे तो सेब निकल जाएगा, लगा दे गेहूं नहीं कुछ नहीं होगा, अल्लाह चाहेगा तो गेहूं के खेत से बासमती चावल आ जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो आसमान से पानी की जगह हीरा बरसेगा, अल्लाह चाहेगा आसमान से पानी की जगह सोना बरसे। लेकिन अल्लाह का सिस्टम ये नहीं है कि आसमान से सोना बरसे, सिस्टम है कि पानी बरसेगा। अल्लाह का निजाम ये नहीं है कि मैं लगाऊं आम वहां से सेब निकले, अल्लाह का सिस्टम है कि आम के पेड़ से आम, सेब के पेड़ से सेब निकलेगा। अल्लाह चाहे तो गेहूं लगाए वहां से हीरा निकल जाए। मैं कुदरत का सिस्टम ये नहीं है कि मैं लगाऊं गेहूं और वहां से बासमती चावल आ जाए, ये निजाम ये फितरत के खिलाफ है। कुदरत का निजाम है मौसम का बदलना, रात दिन का आना, बच्चे का पैदा होना, जवान होना, बूढ़ा होना, मर जाना। अगर
लोग नहीं मरते तो दुनिया में एक तिल रखने की जगह नहीं होती, वरना लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, दूसरे लोग फिर जवान होते हैं। इस तरह दुनिया का सिलसिला करोड़ों साल से चलता जा रहा है। ये निजाम है, इसमें कोई फर्क नहीं पैदा होगा। ऐसा नहीं कि सारे लोग खाने कबा का खिलाफ थाम ले कहें कि रात ही रहे, दिन नहीं निकलेंगे, दिन में गर्मी होती है, नहीं होगा। इस चाहे सारे लोग दुआ करते करते मर जाए, सिस्टम में तब्दीली नहीं होगी। रात आएगी, दिन आएगा, मौसम बदलेगा, जाड़े गर्मी के बाद बरसात आएगा, बरसात के बाद जाड़े का मौसम आएगा, मौसम बदलेगा, दिन रात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, मौसम में बहार आएगा, मौसम में खिज़ा आएगा। ये कुदरत का सिस्टम है। उसी सिस्टम का हिस्सा ये भी है। जब तुम दुनिया में सिस्टम देख रहे हो तो ऐसा सिस्टम ना होगा कि माँ रहे डाइन और बच्चा कुतुब पैदा हो जाए, बाप रहे जोकर और बच्चा कुतुब पैदा हो जाए, बाप रहे पिलपिला और बच्चा खली पैदा हो जाए। नहीं, तुमने देखा कि एक औरत है जिसके चेहरे पे कोई गुनाह का दाग नहीं है, जिसकी जबान पे कभी गाली के लफ्ज नहीं आए, जिसका हाथ कभी गुनाह नहीं किया है, जिसके पांव से कभी गुनाह की तरफ नहीं चले, जिसके पेट में कभी हराम हजा नहीं गई है, जिसकी आंख कभी बहती नहीं है। बाप प्यार से बोलता है मेरी बेटी गोंगी है, क्या मतलब उनकी जबान से कोई गंदे लफ्ज नहीं निकले हैं। बाप प्यार से बोलता है मेरी बेटी लूली लंगड़ी है, यानी ये पांव गुनाह की तरफ नहीं उठा है, ये हाथ गुनाह की तरफ नहीं गए हैं। जब खातून इस तरह सर से लेके पांव तक गुनाहों से सेफ हो और फिर मर्द भी इस तरह हो के रात भर सजदा और दिन भर जहाद है ताकि समाज से क्राइम को मिटा दो, समाज से जुल्म को मिटाओ, समाज से अहंकार मिटाओ, समाज से घमंड मिटाओ। जिहाद का मतलब यही होता है, समाज से अहंकार मिटाना, समाज से घमंड मिटाना, समाज से क्राइम मिटाना, समाज से जराइम मिटाना, समाज से मजालिम को मिटाना। इसी का नाम जिहाद है, स्ट्रगल करना। साली अगर एक आदमी की वजह से 1000 आदमी तक हिदायत का पैगाम नहीं पहुंच रहा है, उस एक आदमी को सरह करके रास्ते से हटा दिया जाए ताकि 1000 आदमी तक हिदायत की शमा पहुंच सके, उस पर ईमान का नूर फैल सके। यही है जिहाद का मफहूम कि एक की वजह से 1 लाख को आग में नहीं डाला जाएगा। अगर एक मर जाए, 1 लाख आदमी जन्नती हो जाए, उस आदमी का मारना जुल्म नहीं, इंसाफ है। तो एक की वजह से करोड़ों आदमी हिदायत से महरूम न हो जाए। तो अब दिन भर जिहाद करना है और रात भर सजदा करना है। तो अब मर्द अगर एक बार इत्तेफाक से हालत इस्तिरार में अगर कोई फल पानी की सतह पे बह रहा हो तो इतना बड़ा एहसास सेंसिटिव कि क़यामत के दिन अल्लाह अगर पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा? चलो इस दाग को धोया जाए। एक छोटा सा गुनाह जो हराम भी नहीं था बल्कि तकवा के खिलाफ था, उसको अगर गुनाह कभी हो गया, नेकी में रात गुजारने वाला, एक छोटी सी गलती हुई, उस गलती का दाग धोने के लिए वो अंदर से परेशान हो गया कि मैं तो बगैर पूछे में मैंने खा लिया। अब पता लगाते हुए कि कहां से फल आया होगा, देखा दूर चलने के बाद एक बाग है, एक दरख्त की टहनी पानी की तरफ झुकी हुई है, उसी से फल पक के पानी की सतह पे गिर रहा है। कहा कि ही इसी दरख्त का वो फल होगा जिसको मैंने खाया है। मालिक के पास पहुंचा, कहा मैं मुजरिम हूं। का कौन सा जुर्म था? आपके दरख्त का फल पानी की सतह पे बह रहा था, मैंने उसे खा लिया। एहसास हुआ कोई तो इसका मालिक होगा, उस मालिक की मर्जी के बगैर मैं खाया हूं। कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने मुझसे सवाल किया तो मेरा क्या जवाब होगा? क्या पूरी जिंदगी अपने घर में आखिरत की बात नहीं करने वाला, अपने बच्चों को अल्लाह से नहीं डराने वाला, हिसाब किताब की बात नहीं करने वाला, मैदान महशर की गर्मी का चर्चा घर में नहीं करने वाला। कितने करोड़ों लोग दुनिया में पैदा हुए मर गए, मौत की सच्चाई अपने बच्चों के सामने नहीं रखने वाला। अगर वो चाहता है कि मेरा बच्चा क़यामत की तैयारी करे, कभी नहीं होगा। जब माँ बाप बच्चों के सामने आखिरत बोलते हैं, मरने के बाद खबर का चर्चा करते हैं, तब बच्चों को लगता है कि अगर मैं कल मर गया तो आखिरत के मेरे पास क्या सरमाया है। ये बाप का रोल रहता है कि बच्चों के दिल दिमाग में अल्लाह का डर, आखिरत की फिक्र अता करता है। और आज 90% घरानों में, पढ़े बेपढ़े सब घरानों में सिर्फ माल कमाने, मकान बनाने, गाड़ी का तो चर्चा है, आखिरत का चर्चा कहीं नहीं है। जन्नत का चर्चा कहीं नहीं मिलेगा, जहन्नम की आग से बचने का चर्चा कहीं नहीं मिलेगा। नतीजे में हमारी सोच इसी तरह की हो गई कि माल चाहिए चाहे जहां से आ जाए, लेकिन वो बच्चा जो एक
ऐसा फल खाया, वो जवान जो ऐसा फल खाया जिसका खाना हराम भी नहीं था, खिलाफे तकवा था, कोई बड़ा जुर्म नहीं था। क्योंकि पानी की सतह पे कोई सेब बह रहा हो तो उसका खा लेना हराम भी नहीं है, क्योंकि उस माल को हालत इस्तिरार में तो साहब दूसरों नाजायज चीजों को भी खा लेना जायज है। यहाँ तो भूख की शिद्दत का गलबा था और फिर एक जायज चीज को खाया है, लेकिन एहसास है इसका तकवा के खिलाफ है। क़यामत में क्या जवाब दूंगा अगर पूछ लिया गया कि बगैर मालिक से पूछे हुए तुमने ये फल क्यों खाया? हुजूर मैं मुजरिम हूं, मुझे माफ कर दिया जाए। माफ कहा कि ठीक है मैं माफ तो कर दूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी सोच का मालिक जवान कहां दूर दराज उस दयार में मिलता था। इसलिए बात का मालिक को कहा कि इसकी पेशानी में नूरे विलायत चमक रहा है, इसकी थोड़ी सी तरबियत कर दी जाए, इस पर निखार पैदा कर दिया जाए। शर्त रख दी कि तुम्हें 10 साल मेरे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, जुर्म छोटा सा और इतनी बड़ी सजा, मगर कयामत के डर से अल्लाह के खौफ से राजी हो गया, कहा माफ कर दे चाहे जितना भी इसके लिए मुझको जितनी मेहनत करनी पड़े। जब 10 साल की मुद्दत पूरी हुई कहा बाबा अब तो माफ कर दे। कहा एक शर्त मेरी और है, लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी एक बेटी है मेरी, उससे तुझको निकाह करना होगा। ये तो 10 साल की नौकरी से भी ज्यादा कड़ी शर्त थी कि लूली लंगड़ी अपाहिज औरत को खिलाना पिलाना पेशाब पखाना करवाना, उसका सारा बोझ उठाना जब तक वो जिंदा रहेगी, जब तक ये जिंदा रहेगा। एक तो उससे 10 साल की नौकरी वाली मुसीबत से बड़ी मुसीबत थी, लेकिन नौजवान ने कहा कि जब यह शर्त माफी की ठहरी, चलिए ये दुनिया की सारी मुसीबतें आर्जी हैं, सारी मुसीबतें फानी हैं, सारी मुसीबतें टेम्पोररी हैं, आखिरत के अजाब से बचने के लिए इस मुसीबत को भी मैं गले लगा लेता हूं, इस मुसीबत को मैं गले लगा लेता हूं। जो अल्लाह से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है, जो अल्लाह के लिए कड़ाके की सर्दी में नहा के वुजू करके नहाकर नमाज पढ़ने जाता है वो खसारे में नहीं रहता है। जो हराम कारोबार को अल्लाह के डर से त्याग दे वो दर की ठोकरें नहीं खाता है, वह दरगाहों पे बैठ के भीख नहीं मांगता है। जो अल्लाह से जो सौदा करता है जन्नत के लिए नहीं दुनिया ही में उसका बेहतरीन बदला अल्लाह अता कर देता है। जन्नत तो वहां मिलेगी मगर दुनिया में बेहतरीन बदला अल्लाह देता है, उसका इनाम क्या मिला? ऐसा नहीं कि वह नौजवान नूरे विलायत से जान चुका था कि ये लड़की साहब खूबसूरत है, हुस्न जमाल की मुजस्समा है और ये हमको ऐसे ही बहका रहे हैं, कोई दूसरी बात कह रहे नहीं। उस नौजवान की एक्टिविटीज और तारीख का फर्क बता रहा है। उस नौजवान ने गुनाहों की माफी के लिए इस कड़ी शर्त का कोट पी लिया उसने कि मैं उसको उठा रहा हूं, का अल्लाह के लिए ये मुसीबत को मैं उठा रहा हूं ताकि मैं अल्लाह के नजदीक दागदार होकर नहीं जाऊं। इस गुनाह का दाग यहीं धुल जाए, इस गुनाह का दाग यहीं धुल जाए। आज अगर कल मुसीबत आई तो हम लोग वावेला मचाते हैं, कहते हैं कि हम तो नमाज पढ़ते हैं फिर ये मुसीबत कहां से आ गई, हम तो रोजा रखते हैं ये मुसीबत कहां से आ गई, हम तो 10 उम्रा किए हैं मेरा बच्चा कैसे मर गया, हम तो बुखारी शरीफ का 10-40 साल से दे रहे हैं मेरा बेटा क्यों मर गया। मैं कहता हूं ये सारी बातें आज एक कमजोर समाज के दिमाग में आती है। वो सिर्फ मुस्तफा को सामने ले आया, पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने हमारे लिए नमूना बना के भेजा है, वह जब दूसरों का मुंह देखेंगे वह चोरी करता है, 50 साल हो गए उनका बेटा नहीं मरा है, वह हराम खाता है, उसका बेटा 50 साल में कैंसर से पीड़ित नहीं हुआ है, वह सूद खाता है, उसका माल नहीं घट रहा है, दूसरों का मुंह देखेगा कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा, तुम्हारा दिल परेशान हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग वसवसात की घटाटोप अंधेरे में घूमने लगेगा। मगर मुस्तफा को जब देखेगा तो वसवसात का खात्मा होगा, सीने को तसल्ली मिल जाएगी। जब मुस्तफा को आप देखेंगे कि सारे पैगंबरों के सरदार महबूब सी वकार कौनैन के मालिक को मुख्तार का बेटा अपना मर गया उनकी निगाहों के सामने, तो हुजूर की आंखों से आंसू के कतरे बह रहे थे, मगर ज़बान से आपने कहा था ए इब्राहिम मैं तेरी जुदाई से मगमूम हूं, वह तब की ऐनी मेरी आंख आंसू बहा रही है, मगर मैं ज़बान से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए, मैं ज़बान से ऐसा
सब कुछ नहीं कहूंगा। क्या मतलब? आंसू बहाती है ये रहमत है, मगर मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। जब बंदा मुस्तफा को देख ले, वह कौनैन का मालिक, मुख्तार, महबूबे परवरदिगार है, जिसके बारे में आला हजरत ने कहा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब नहीं, महबूब मुहिब में कोई मेरा तेरा। जब वह नाइबे परवरदिगार है, उनका बेटा जब अपना मर गया, तो हमारी और आपकी हैसियत तो मुस्तफा के गुलाम की है। इसका मतलब है कि बेटा का मरना ये किसी गुनाह की सजा नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला है। आज अगर कोई मालदार है, कल गरीब हो गया, ये मेरे गुनाहों की सजा नहीं है, ये कुदरत का फैसला है। हाँ, अगर मेरे गुनाहों की सजा हो जाए तो चलो कम से कम खैरियत तो है कि सजा दुनिया ही में मिल जाए, मगर आखिरत का अजाब तो बड़ा सख्त है। व इन्न अज़ाबल आखिरत अकबर, आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है इस दुनिया के अजाब के मुकाबले में। इस्लामी सोच रहेगी तो बंदा कभी नहीं बोलेगा मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, मेरी गाय क्यों मर गई, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, मेरी बीवी क्यों बीमार पड़ गई, मैं तो नमाज फातिहा दिलाता हूँ हर जुमेरात के दिन में, मेरा कारोबार क्यों घट गया। वो नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि नजर ये रहेगी कि दौलत देने वाला अल्लाह, दौलत छीनने वाला अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, मालदार बनाने वाला अल्लाह, गरीब बनाने वाला अल्लाह। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है इज्जत हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत बंद देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। अभी हमने समझ लिया कि हमारे मुल्क की हुकूमत ये हमारे हाथ में है, हम बनाते हैं, हम बिगाड़ते हैं, हम वोट देते हैं, इसलिए हुकूमत बनती है। इस तदबीर को मैंने हम कहना शुरू किया कि हम ऐसा करते हैं, हमारे लोगों ने वादा वफाई की, सारे लोग यूनाइट नहीं हुए, वोट हमारा बढ़ गया, मशीन खराब हो गई, ये सारी जाहिरी तदबीरें हैं। जैसे खेती अगर कमजोर हो गई, वक्त पे पानी नहीं दिया गया, वक्त पे खाद नहीं दिया गया, खेती कमजोर हो गई, बज़ाहिर एक तदबीर की कमी है, तदबीर की कमी है, वरना हकीकत में वो एतमाद है कि अल्लाह जिसे देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह जिसे मना करना चाहे कोई दे नहीं सकता। हकीकत में तकदीर पर यकीन करना यही है सब्र का सबसे बड़ा जरिया, और यही है सुकून और तसल्ली हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया। और हुजूर ने फरमाया है फला तकुल लौ फइन्न लौ तफ्तहु अमल शैतान। हुजूर ने कहा कि तुम काश अगर मगर को जगह मत देना, ये मत कहना कि काश अगर मैं बाप को लेके एम चला गया होता तो मेरा बाप बच गया होता, काश हम इस वक्त में अभी नहीं जाते ट्रेन में तो ट्रेन की पटरी में मेरा बेटा नहीं कटता, काश और इन केस लौ मना होता है काश। अगर हुजूर कहते हैं अगर वगर मत बोला करो, क्योंकि लफ्ज़े लौ शैतानी सोच के दरवाजे खोलता है। तफ्तहु अमल शैतान, यानी तकदीर पर तेरे ईमान को कमजोर कर देगा, वो अब शैतानी सोच का दरवाजा खोलता है। इसलिए बोल कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यह बोल कि हम तो अल्लाह ही की तरफ से आए हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट के जाने वाले हैं, मेरा कुछ नहीं चलता है, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। यह बोल सब्र मिल जाएगा, तसल्ली मिल जाएगी, ये बोलने से इत्मीनान क़ल्ब नसीब हो जाएगा। इसलिए हुकूमत के बारे में जब अल्लाह ने साफ कह दिया कि सारे बादशाहों का बादशाह है खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। जब साफ लफ्जों में सूरह बकरा में ये आयत करीमा मौजूद है कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। तो हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। तो फिर तुम बज़ाहिर तदबीर करो कि एक वोट दे दो, एक वोट का तुम मालिक को दे दो, बाकी अब होगा वही जो इस आयत करीमा में लिखा गया है कि हुकूमत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह है। जब उस पर यकीन बैठेगा तो चाहे कोई मोदी आए या कोई मधुपुर आए या कोई पंडित आदित्य जोगीनाथ आए, कोई नीतीश कुमार आए या कोई तेजस्वी आए, चाहे कोई ममता बनर्जी आए, चाहे हेमंत सोरेन आए या हेमंत का भाई चंपई सोरेन आए, आखिर में यही बोलेगा कि अल्लाह मेरा मालिक है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे
जिससे चाहता है छीन लेता है। इस अल्लाह पर यकीन जब पुख्ता रहेगा तो जिस तरह अल्लाह फिरौन को 400 साल की सल्तनत देकर छीना, उसे दरिया में डुबा के मारा, अगर अल्लाह पर यकीन तेरा पुख्ता होगा तो जो अल्लाह 400 साल हाकिम को नहीं छोड़ा तो 4 साल के हाकिम को क्या छोड़ेगा। इसलिए यकीन पुख्ता कर ले, अपने रब पर यकीन मजबूत कर ले और अमल अच्छा कर। तो जो अल्लाह कल के फिरौन को नहीं छोड़ा वो अल्लाह आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा। हुकूमत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अगर दाढ़ी है चेहरे पे, अल्लाह पर यकीन नहीं है तो बेकार है। सर पे टोपी पगड़ी है, अल्लाह पर यकीन नहीं है तो उससे बेहतर है कि टोपी ना रहे, पगड़ी ना रहे, मगर अल्लाह की जात पर यकीन रहे। चेहरे पे दाढ़ी है, यकीन नहीं, उससे बेहतर है कि दाढ़ी मूंड ले, वरना बहुत सारे जोगी, बहुत सारे महंत, बहुत सारे पंडित की भी दाढ़ी पेट तक लटकती रहती है। तो वह दाढ़ी पेट तक लटकने से क्या होगा, सिर्फ 4 यकमुश्त दाढ़ी रख, क्योंकि यकमुश्त से ज्यादा जितनी दाढ़ी लंबी होगी अकल घटती जाएगी। यह हकीमों तबीबों का तजर्बा है। और जो जितनी दाढ़ी बढ़ेगी अकल उतनी घटेगी। हमारा भी जिंदगी का, मुख्तसर सी जिंदगी का एक तजर्बा है कि जितने लोगों की दाढ़ियां मैंने लंबी देखी है उतना ही उसको मैंने अहमक देखा है, नादान देखा है, उसको मैंने बेवकूफ देखा है। क्योंकि ये हमने 40 साल पहले किताबों में पढ़ा था कि लंबी दाढ़ी वाला अहमक और बेवकूफ होता है। और आगे चलने के बाद जब मैंने हदीस पाक का मुताला किया तब पता चला कि बुजुर्गान दीन और बिलखुसूस इमाम आज़म जो सारे इमाम के सरदार, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े मुत्तकी और सबसे ज्यादा दुनिया में जिसकी फिक्र के फॉलोवर है, उस इमाम आज़म ने दाढ़ी के बारे में कहा यकमुश्त दाढ़ी उसके आगे काट लेना चाहिए ताकि आदमी की अक्ल ना घटे, अक्ल मजबूत रहे। क्योंकि यकमुश्त दाढ़ी रखना ही ये वाजिब है। इसके आगे दाढ़ी बढ़े तो काट लेना चाहिए ताकि अकल सलामत रहे, वरना दाढ़ी बढ़ेगी और अक्ल घट जाएगी। दाढ़ी है, अल्लाह पर यकीन नहीं है, उससे बेहतर था कि दाढ़ी मूंड लेते तुम। क्योंकि दाढ़ी मूंड लेना ये तुझे काफिर नहीं बनाएगा, मगर अल्लाह पर यकीन कमजोर हुआ तो काफिर हो जाएगा। इसलिए दाढ़ी जरूरी नहीं है, ईमान जरूरी है, पुख्ता ईमान की पुख्तगी जरूरी है। इस दोनों तकाबुल की बात मैं कह रहा हूं, ईमान और दाढ़ी, वर नहीं तो दाढ़ी रखना वाजिब है। बाज़ वक्त निगाह से दाढ़ी करना हराम है, दाढ़ी रखना इस्लाम की अलम पहचान है, शार है। लेकिन जहां ईमान और दाढ़ी का तकाबुल होगा कि ईमान कमजोर है, दाढ़ी नाफ तक लटकी हुई है, उससे बेहतर था कि दाढ़ी तुम मूंड लेते, मगर अल्लाह पर यकीन पुख्ता होता। और अल्लाह रुज़्क़ देने वाला अल्लाह, रोज़ी देने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, जलील करने वाला अल्लाह, पैदा करने वाला अल्लाह, मौत देकर दोबारा जिंदा करके हिसाब लेने वाला अल्लाह। जब ये यकीन पुख्ता होगा तो वो यकीन तुम्हें जन्नत दिला देगा। इसलिए कि यकीन से बढ़कर कोई दौलत नहीं। यकीन का मतलब ईमान, और क़यामत के करीब जो चीज दुनिया से उठा ली जाएगी वो यकीन है। तो आदमी के सर पे दाढ़ी पगड़ी रहेगी, सर पे पगड़ी टोपी रहेगी, चेहरे पे दाढ़ी रहेगी, मगर दिल में ये बात रहेगी अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसा कहां से मिलेगा, अगर चोरी नहीं करेंगे तो पैसा कहां से मिलेगा, अगर मैं ये गुनाह नहीं करूंगा तो पैसा कहां से मिलेगा, अगर मैं ग्रुप में लगा करके अगर मैं पैसा नहीं लूं, सूदी पैसा न उठाऊं, ये घर कैसे बनेगा, ये कैसे जमा होगा। यकीन दुनिया से उठा लिया जाएगा तो लोग कपड़ा झाड़ते रहेंगे, दाढ़ी रखते रहेंगे, पगड़ी पहनते रहेंगे और साफ मूंछ तरस मुंडवाते रहेंगे, मूंछ रखते रहेंगे। जब यकीन ही नहीं है इसका कोई वैल्यू नहीं है। इस्लाम इस पे जोर देता है, बोलो मैंने अल्लाह पर ईमान लाया, मेरा रब मालिक खालिक राज़िक है, और उसी पे जम जा। ये जम जाना तेरे दिलों के इत्मीनान का जरिया है, क़यामत में बख्शिश का जरिया है। तो ईमान पुख्ता होना चाहिए, वह ड्रेस से कोई मतलब नहीं होता है। पंजाबी पहने के जुब्बा पहने या सब आप साहब पायजामा के नाम पे ट्राउजर पहने, और आज की तारीख में चूंकि पैंट और शर्ट किसी यहूदी, किसी नसरानी, किसी मुशरिक की अलामत नहीं रह गई है, एक जनरल सा लिबास हो गया है। तो जो पंजाबी और जुब्बा में बेयकीनी रहे कि नहीं झूठ बोलेंगे तो बच्चा मर जाएगा, उससे
बेहतर है कि तू पैंट पहन, तू शर्ट पहन और तू दाढ़ी मूंड ले और विश्वास कर कि अल्लाह से सौदा करने वाला खसारे में नहीं रहता है। मेरा बच्चा मर जाए मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। तू यकीन करके दे और तू बोलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पे यकीन करने वाला कभी खसारे में नहीं रहता है। वह नौजवान अल्लाह के डर से क़यामत के दिन अजाब से बचने के लिए उन्होंने लूली लंगड़ी अपाहिज ढोंगी से निकाह की शर्त कबूल कर ली। क़यामत नजर में थी, आखिरत का अजाब नजर में था, आखिरत का 50,000 साल का एक दिन ये नजर में था। हमारी नजर में ये है कि चलो अल्लाह माफ कर देगा। इसी वजह से आज आदमी बहुत बड़ी बात नहीं बोल पाता है। दुनिया के लिए एंक्शस है, दुनिया के लिए सेंसिटिव है, दुनिया के लिए बड़ा अक्लमंद है, आखिरत के ताल्लुक से बिल्कुल कमजोर फार्मूला है। नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। हुजूर फरमाते हैं अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत। द वाइज इज वन, अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे, नफ्स को मारता रहे, नफसानी ख्वाहिशात को मिटाता रहे। वो अमील लिमा बादल मौत, मरने के बाद जो कुछ होगा उसके लिए वो अमल करता रहे, जन्नत के लिए अमल करता रहे, वो अक्लमंद है। और हुजूर कहते हैं वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। बेवकूफ है वो जो अपने नफ्स की गुलामी करे, नफ्स की पैरवी करे, नफ्स जो जो कहे शराब शबाब जुआ झूठ ये खाएं वो खाएं, ऐसे चले वैसे रहे, ऐसे नंगा नाच करें, 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठ के फिल्में देखें और रोजाना डबल शो देखें, और मस्जिद में 5 मिनट अगर तकरीर लेट हो गई इमाम साहब के निकालने का प्लान बनाए और बाहर रेलवे स्टेशन पर 1 घंटे तक ट्रेन के इंतजार में रहे। कोई नहीं जाता कि मार देंगे काट देंगे, रेलवे मास्टर को मार भगा देंगे, कोई नहीं बोलता। वहां 2-2 घंटे 3-3 घंटे ट्रेन लेट हो जाए, किसी की नानी मरे कि साहब वो जीएम को फोन करे, साहब रीजनल मैनेजर को फोन करे कि साहब ट्रेन क्यों लेट आई, मैं पटरी उखाड़ दूंगा। कोई किसी की नानी मरे कि वो बोले। मगर जुमा के दिन अगर आधा घंटे की तकरीर में 5 मिनट का इजाफा हो गया, अब इमाम साहब को असर से पहले निकालने की धमकी मिल रही है। अगर फजर की नमाज में थोड़ी सी लंबी किरात हो गई, अगर वद्दुहा की जगह सूरह नबा पढ़ डाला तो अब खैरियत नहीं, इसकी असर से पहले इसकी छुट्टी हो जाएगी। फटीचर क्लास का आदमी भी इमाम को भगाने की बात करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कमजोर इसी इमाम को वो आदमी समझता है। इसके पास कोई यूनियन नहीं है, इसके पास कोई दौलत नहीं है, इसलिए जो चाहो सो कह दो। साहब बोरा सीने वाला, चप्पल सीने वाला, साहब फटा हुआ पैंट सीने वाला, साहब सड़क के किनारे कादा और लहसुन और प्याज और खीरा और अदरक और लहसुन और खेरा बेचने वाला, ये भी कहता है कि इमाम साहब को मगरिब से पहले निकलवा देंगे, क्योंकि इमाम साहब को कमजोर समझता। अगर इमाम साहब 10 नौजवान मौलाना मिल जाए और जहां देखे चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, किसी की शादी की महफिल में वलीमा खाते हुए या जनाजे में मुर्दे को दफन करने में, कब्र खोदने में देर है, अब लोग बैठे हैं, वहां कोई आदमी बुराई के खिलाफ नहीं बोलता है। सब ले दे के मौलाना के खिलाफ, जलसा के खिलाफ, पीर साहब के खिलाफ, खानका के खिलाफ, तकरीर के खिलाफ यही मशवरा देता है। समाज में लोग ज़िना कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, लोग सूद खा रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, किसी की लड़कियां काफियों के साथ भाग के खानदान की नाक कटवा रही है, कोई नहीं बोल रहा है। मैं इसके घर में शादी में नहीं जाऊंगा, कब्रिस्तान में सब तबसरा नहीं है। तबसरा किसका है? ये अजान मौजूद खा खा के मोटा हो गया, वो इमाम साहब खा खा के मोटा हो गया, ये मौलाना साहब को 50,000 नजराने क्यों मिलता है? मेरा बेटा इंजीनियर है तो उसको तो सालाना पैकेज 4 लाख का है, वो 4 लाख के पैकेज को जोड़ दे तो 50,000 महीना भी नहीं होता है। लेकिन ये इमाम साहब एक रात में मौलाना साहब आया, 2 घंटा तकरीर किया, 50,000 लिफाफ लेके चला गया। ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये हम होने नहीं देंगे, जलसा मिटा देंगे, जलसा खत्म कर देंगे, हम तकरीर नहीं होने देंगे। ये फटीचर क्लास का आदमी 1400 साल से लोग कह रहा था हम अजान मिटा देंगे, नमाज मिटा देंगे, तकरीर मिटा देंगे, मौलाना को मिटा देंगे। मैं तुम्हें मालूम है आज से 100 साल पहले मौलाना 1 लाख था तो आज कई लाख मौलाना हो गया। 100 साल पहले मस्जिदें कई हजार थी तो आज कई लाख मस्जिदें हो गई। पहले तकरीर जुम्मा में होती नहीं थी, आज आधा 1-1 घंटे की तकरीर हो रही है। पहले जलसा होता नहीं था, आज जलसे हजारों की तादाद में हो रहे हैं। तो तुम्हारे नाचने कूदने से जलसा बंद नहीं होगा, आसान होती रहेगी, चाहे एक नमाजी मस्जिद में आए या ना आए। जुमा का
खुतबा होता रहेगा, चाहे कोई नेक बने ना बने। उसी तरह तकरीर होती रहेगी, वाज होता रहेगा। जब जब दुनिया रहेगी, ना अज़ान रुकेगी, ना वाज रुकेगा, ना मदरसा रुकेगा, ना तकरीर रुकेगी।